बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने देखने और सुनने वालों के लिए दुआ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा शाद और आबाद रखे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और शैतान का सबक आमोज़ किस्सा। हज़रत जुनैद बगदादी ने एक बार दिल में सोचा कि अगर शैतान से कभी मुलाकात हो जाए तो एक सवाल ज़रूर करूँगा, और इन्होंने एक दिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि इससे एक सवाल कर सकूं। एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी झुक कर सलाम करने लगा। हज़रत जुनैद बगदादी ने इसको देखकर कहा, कौन हो तुम? वो शख्स कहने लगा कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको तमन्ना है और आरजू है। हज़रत समझ गए कि ये शैतान है। शैतान ने पूछा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आपको मुझसे क्या काम है? हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे जहन में तेरे लिए एक सवाल है, तेरे बारे में एक सवाल है। जब अल्लाह ताला ने तुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज़ ने अल्लाह के हुक्म की तामील से रोका? क्यों तूने सजदा नहीं किया? तू अल्लाह की अज़मत को नहीं जानता था? तुझे तो अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की कुर्बत हासिल थी। तो अल्लाह ताला की अज़मतों और जलालतों से वाकिफ़ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत हासिल होने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तूने आखिर सजदा क्यों नहीं किया? इस पर शैतान का जवाब सुनने से ताल्लुक़ रखता है। इसके जवाब ने कुछ देर के लिए हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ा दिए। शैतान ने कहा, जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की इबादत करने वाला, और आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, ऐसा मुशरकाना सवाल कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा, आदम तो गैर खुदा था, खुदा तो नहीं था, मैं गैरुल्लाह को क्यों सजदा कर लेता? आप जैसा समझदार आदमी, तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरकाना सवाल करे मुझसे, ये बड़े अफसोस की बात है। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब इसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात तो ठीक कर रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा ईमान सल्ब हो रहा है, मेरा ईमान मेरे हाथ से जा रहा है। मैं सन्नाटे में था, होशो हवास बाकी न थे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दूं, इसलिए कि जब ये कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानते हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे जहन में सच पूछें तो कोई जवाब नहीं था। फ़ौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, ऐ जुनैद, इससे पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। जब अल्लाह खुद कह रहा है कि आदम को सजदा करो तो तौहीद तो इसी का नाम है ना, कि इसकी बात को मान लिया जाए, इसके हुक्म को मिनवन तस्लीम कर लिया जाए। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान मुझे लगा कि बरकरार है, वरना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान डगमगा गया है, मेरे ईमान में तज़ल्ज़ुल पैदा हो गया है। प्यारे भाइयों, ये शैतान की मक्कारी और अय्यारी, इसने
نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و کتب و ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کو چھوڑا۔ ذرا غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مکس کر کے خوبصورت کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اس واقعے سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کبھی بھی شیطان کی مکاری سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، کئی دفعہ انسان سے کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے، شیطان اسے ورگلا کر ایسے الفاظ اس کے منہ سے نکلوا دیتا ہے کہ ایمان جاتا رہتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ شیطان کفر کو خوبصورت کر دیتا ہے، گناہوں کی دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ آخر میں آپ سب کے لیے پھر سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔